कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्यार का इंतजार भाग 6। वो एकदम हड़बड़ा के उठा। उसने देखा कि छवि उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने उसके माथों को चूमा और कस के पकड़ लिया। छवि भी उससे ऐसे चिपकी मानो उसमें समा जाना चाहती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कुछ सोचा और तय किया कि वो बुआ के मन से ये डर निकाल देगा कि कल को मेरे बच्चे हो सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा बुआ बाहर गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। वो बुआ के पास आ गया ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने नंबर देखा और बोला, बुआ मैं बात कर लूँ, ये मेरा डॉक्टर है। कहकर वो फोन पर बात करने लगा। बुआ ने हाँ में सर हिलाया। उसने मुंह दूसरी तरफ किया पर उसके कान इसी तरफ थे। हेलो रवि, क्या बात है? उसने पूछा। फिर कुछ सुनकर बोला, क्या इस बार भी रिजल्ट वही आया है? क्या मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा? तू कोई भी दवा या ऑपरेशन कर, मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है, चाहे लड़की हो। कहकर उसने फोन काट दिया। बुआ ने सब कुछ सुन लिया था लेकिन ना सुनने का बहाना करते हुए पूछा, क्या हो गया बेटा? तूने रवि को क्यों फोन किया? कोई तकलीफ है क्या? नहीं बुआ, वो जब से मैं जला हूं तब डॉक्टर ने जांच करके कहा था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। रवि ने कुछ दवा का ट्रीटमेंट किया था पर उसका भी असर नहीं हुआ। संग्राम ने मुंह बनाकर कहा, दुखी मत हो बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है। तुम बच्चों के लिए तड़पते हो, ये प्रताप भी तो तुम्हारा ही बेटा है। फिर हर्ष भी है। बुआ ऊपर से ही कहे जा रही थी। असल में वो बहुत ही खुश थी कि ये बाप नहीं बन सकता। संग्राम अपनी चाल में कामयाब होने के बाद कार निकालकर छवि को कॉलेज छोड़ने चला गया। कॉलेज पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही सहस मिल गया। संग्राम बोला, जाओ उसके साथ चली जाओ। छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तब संग्राम ने आंखें बंद करके दोबारा खोलकर इशारा किया कि जाओ, तो उसने सहस को आवाज लगाई। वो उसे देखकर रुक गया और फिर उसके साथ चल दी। सहस ने पूछा, आज तेरे चिड़चिड़े ने कैसे मेरे साथ भेज दिया? तू होगा चिड़चिड़ा, मेरे संग्राम जी तो बहुत अच्छे हैं। पता है, उस दिन वाले हादसे के बाद से ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कहीं अकेले आने जाने भी नहीं देते, खुद छोड़ के जाते हैं और खुद लेने भी आते हैं। छवि बोली, अच्छा माफ कर दे मेरी माँ, मैंने तुझे चैलेंज किया। तू ये बात उस दिन से कितनी बार सुना चुकी है। अब तो संग्राम का राग अलापना छोड़ दो। कोई बंदा एकदम से इतना कैसे बदल सकता है? सहस ने चिढ़कर कहा। कोई बदलता है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे संग्राम जी तो बदले हैं। छवि ने अकड़ते हुए कहा। वो एक साथ क्लास में आए, सब उन्हें देखते ही रह गए थे। सब सोच रहे थे कि इनका आपस में चक्कर है, क्योंकि सबका मानना था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते थे। जबकि मीना भी हमेशा उसके साथ ही होती थी। सारे कॉलेज में इनके चर्चे हो रहे थे, बस इन्हें ही पता नहीं था। संग्राम तक सारी खबर पहुंच रही थी, लेकिन अब संग्राम इन बातों का खुद पर कोई असर नहीं होने दे रहा था। उसे छवि पर पूरा भरोसा था। उस दिन शाम को जब छवि घर आई तो संग्राम के चाचा चाची भी आए हुए थे। उनकी बेटियां सिमी और निमी भी आई हुई थी। बाकी पापा, बुआ, बड़े भैया, भाभी और हर्ष, सब लोग लिविंग रूम में बड़े सीरियस होकर बैठे थे। छवि ऊपर जा रही थी कि उनके पापा ने कड़क आवाज लगाई, छवि इधर आओ। पापा छवि की कभी इस तरह से चीख कर नहीं बोलते थे। वो घबरा गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो पापा के पास आई और बोली, हाँ जी पापा जी, बैग रख कर इधर बैठो, पापा बोले। फिर वो निमी से बोले, निमी बेझिझक सारी बात बताओ। वो कॉलेज में कोई लड़का है, भाभी हमेशा उसी के साथ रहती हैं, सभी उसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। निम्मी ने सबको बताया। छवि अब तुम बताओ, क्या है ये सब? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने घर की बहू बनाया, और तुम मुझे इन सब का ये क्या इनाम दे रही हो? पापा गुस्से से बोले। लेकिन पापा, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी क्लास में है, टीचर ने ही उसे मेरे साथ बिठाया। छवि बोली, लेकिन संग्राम को ये सब तो पता नहीं होगा जो तुम वहां गुल खिला रही हो। चाची ने पूछा, क्या बात है, आज दिन में ही पंचायत लगा रखी है? चार्ज मेरी पत्नी पे लगा रहे हो और मुझे बुलाया ही नहीं। तभी एक कड़कदार आवाज के साथ बोलता हुआ संग्राम लिविंग रूम में आया और छवि के पास बैठ गया। छवि की जान में जान आई। नो बेटा, हमने सोचा तुम बिजी होगे इसलिए हम खुद ही पूछ लेंगे।
चाचा जी बोले, हाँ संग्राम, निमी कह रही थी कि कॉलेज में छवि का किसी लड़के के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। लोग कहते हैं कि ये सारा दिन उस लड़के के साथ घूमती रहती है। अब तुम ऐसे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो और सुंदर लड़कों के साथ घूमे और दोस्ती करे। चाची बोली, आपने देखा है? नहीं, निमी बता रही थी, कहकर उन्होंने निमी को कोहनी मारी। निमी ने सिमी की ओर देखा। निमी घबराकर बोली, भैया वो पूरे कॉलेज में यही बातें हो रही हैं कि भाभी उस लड़के के साथ पूरे कॉलेज में घूमती फिरती है। तुमने देखा है इसे? हर्ष, क्या तुमने देखा है इसे? संग्राम ने पूछा। नहीं भैया, बस सुना है। निमी बोली, मैंने तो न सुना है न देखा है। हर्ष बोला, अब बताइए, जब आप लोगों में से किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा तो आप लोग कैसे किसी की बात पर यकीन कर सकते हैं? मैंने देखा भी है और सुना भी है। यही नहीं, मैंने उस लड़के से बात भी की है। उसे मैंने अपने ही साथ रहने को कहा है ताकि इसे कोई और लड़का परेशान ना करे। फिर मीना भी इसके साथ होती है। आप लोगों को पता चला तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे बुलाने का, पर आप तो खुद ही उससे पूछने लगे। संग्राम बोला। फिर छवि की तरफ देखकर बोला, आगे से तुम ही कह दिया करो कि संग्राम को बुला दो। अच्छा जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, कहकर उसने छवि को जाने को कहा। वो बैग लेकर ऊपर चली गई। आप लोग आगे से मेरे मामले में दखल नहीं देंगे। आपका इतना बहुत एहसान है कि आपने मेरी शादी करवा दी। अब आगे मैं खुद ही संभाल लूंगा, कहकर वो भी चला गया। भैया आपने गलती कर दी, इसे जिंदा छोड़ दिया। इसे भी इसकी माँ और भाई की तरह खत्म कर देते। बुआ बोली। सभी वहीं बैठे थे, सब बुआ की बात से सहमत थे। पता नहीं इसकी किस्मत कितनी तेज है, इसकी चमड़ी कितनी सख्त है जो भयानक आग में भी बच गया। चुप हो जाओ, ये सब बातें करने का ये ना तो सही वक्त है और ना ही सही जगह। बात बस इतनी है कि हमने उसे बाहर निकालने का ये मौका खो दिया। सब चले जाओ सब, पापा बोले। फोन पर ये सब देखकर संग्राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? बुआ, चाचा, चाची, बड़े भैया, भाभी का तो मुझे पता था। ये पापा और हर्ष तो मेरे अपने हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? संग्राम को जब से घर वालों पर शक हुआ तो उसने शंभू को इन पर नजर रखने को कहा। आज भी जब सब इकट्ठे हुए और पापा ने छवि को बुलाया, उसी वक्त शंभू ने संग्राम को वीडियो कॉल करके फोन किचन और लिविंग रूम के बीच वाले कैबिनेट में छुपाकर रख दिया। संग्राम ने जैसे ही देखा ये सब हो रहा है, उसी वक्त ऑफिस से चल दिया और घर आ गया। उसने जब देखा कि सब उठने वाले हैं तो वो नीचे आया और शंभू को डांटते हुए बोला, शंभू तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? मेरे कमरे में पानी भी नहीं रख सकते? कहकर उसने शंभू को जग पकड़ाया और आंखों से इशारा किया कि वो फोन उठा ले। शंभू ने जग पकड़ा और सबकी नजर बचाकर फोन उठाकर किचन में जाता हुआ बोला, मैं अभी लाता हूँ सर, आप ऊपर जाइए। संग्राम गुस्से से बोला, ये आज आखिरी बार है, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े। अगर हुआ तो खुद ही दफा हो जाना। कहकर उसने लिविंग रूम की तरफ घूर कर देखा तो एक बार सभी कांप गए। फिर वो वापस चला गया। लिविंग रूम में सभी उसका गुस्सा देखकर समझ गए थे कि ये गुस्सा इसे किस पर है। सभी जल्द ही खिसक गए। शंभू पानी लेकर आया तो उसने बताया, सर ये सारे ही मिले हुए हैं। मैंने बुआ जी को कहते सुना था कि वो आपके पापा को कह रही थी कि आप कह रहे थे कि लड़की अनपढ़ है, अब तो ये पढ़ी लिखी है। आज अच्छा काम किया तुमने, आगे भी ऐसे ही नाक कान खोल कर रखना। संग्राम बोला, जी सर, आप चिंता न करें। शंभू यह कहकर चला गया। छवि अपने कमरे में कपड़े बदलकर बैठी सोच रही थी कि आज ये सब क्या हुआ। पापा ने उसे कुछ पूछा भी नहीं और ये सब किया। उसे खुशी थी कि संग्राम ने उसकी हेल्प की, लेकिन वो सोच रही थी कि पता नहीं संग्राम क्या सोच रहे होंगे। अगर उन्होंने इनकी बात पर यकीन कर लिया तो कुछ देर में संग्राम उनके कमरे में आया और उसे सोच में डूबे देखकर बोला, क्या हुआ? ऐसी छोटी बातों को मन में नहीं लगाते। आज क्या हुआ कॉलेज में? सब बढ़िया रहा? संग्राम जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी सहस को ऐसी नज़र से नहीं देखा। मेरे लिए जैसी मीना है वैसे ही सहस है। मैंने जिंदगी में सिर्फ आपसे प्यार किया है और किसी के बारे में कभी भी नहीं सोच सकती मैं। छवि ने रोते हुए कहा, रोती क्यों हो? मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे ही चाहती हो। मेरी शकल सूरत देखकर कोई भी लड़की मेरे पास आना तो दूर मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। एक तुम ही हो जो मेरे इतने करीब आ जाती हो और डरती भी नहीं। कहकर संग्राम ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन सुबह वो नीचे आए तो पापा ने संग्राम से कहा, संग्राम गर्मी होने लगी है, मैं अपने उत्तराखंड वाले मकान में जाना चाहता हूँ।
वो लिविंग रूम में बुआ के साथ बैठे थे। क्या बात है पापा, अचानक से आप जाना चाहते हो, क्यों? संग्राम ने उसके पास जाकर पूछा। बस तुम्हारी शादी के लिए आया था, अब शादी हो गई, अब चलता हूँ। छुट्टियों में छवि को भी ले आना, इसे भी घुमा लाना, पापा बोले। हाँ जी जरूर पापा, संग्राम ने कहा। फिर जाने से पहले दोनों ने उनके चरण छुए। पापा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर वो दोनों नाश्ता करने के बाद कार में कॉलेज चले गए। भैया ये ठीक रहा। कल के बाद वैसे भी उसे शक हो गया था कि पता नहीं हम छवि को तंग क्यों कर रहे हैं। बुआ बोली, सुनो मुझे, तुम वो बात अकेले बता देती तो हमें कल वाला कांड करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता चला कि मैं आपको बताना ही चाहती थी कि आप छोटे भैया के घर गए थे। जब आए तो आते ही प्रोग्राम शुरू हो गया। बुआ बोली, चलो जो भी हुआ, अब इस बात की शांति है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। फिर मौका देखकर हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। हर्ष को बड़ा हो जाने दो, पापा बोले। पापा चले गए। सोम दादा और उनकी वाइफ उनके साथ ही चले गए। अब जब भी छवि घर आती तो घर में कोई ना होता। संग्राम रोज उसे गेट पर छोड़कर चला जाता और शंभू भी संग्राम के साथ चला जाता था। बुआ और भाभी शॉपिंग के लिए जाती थी, फिर वो आराम से पेंटिंग करती रहती। संग्राम रोज उसे गेट पर छोड़कर चला जाता। कुछ दिन बाद उस दिन कॉलेज में हाफ डे था। वो सो गई, जल्दी आई। उस दिन वो टैक्सी से आ गई। वो बारिश में हल्की भीग गई थी, उसे बुखार हो गया था। वो घर आई तो घर पर बुआ ही थी। ये नीचे पानी लेने आई तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसने जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाया क्योंकि रवि बाहर गया हुआ था। लेडी डॉक्टर ने छवि को चेक करा और दवा भी दे दी। फिर वो छवि से बोली, इन दिनों तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 1.5 महीना हो गया है, स्ट्रेस कम लिया करो। छवि ने पूछा, डॉक्टर मैं समझी नहीं, आपको पता नहीं आप माँ बनने वाली हैं? शायद पहला बच्चा है आपका। 1.5 महीना हो गया है, आप अपना स्पेशल ध्यान रखा करो। बुआ जी आप सयानी हैं, आप इसका ध्यान रखिए, डॉक्टर बोली। अरे वाह डॉक्टर, आपने तो खुश कर दिया। आप दवा लिख दीजिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे, बुआ बोली। फिर डॉक्टर के जाने के बाद बुआ ने संग्राम को फ़ोन कर घर बुलाया और छवि को खुद लिफ्ट में ले जाकर ऊपर छोड़ आई। संग्राम आया तो छवि कार की आवाज़ सुनकर बाहर आई। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसे नीचे लिफ्ट के पास से बुआ और संग्राम की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी क्योंकि वो उनकी बिल्कुल लिफ्ट के ऊपर वाले एरिया में खड़ी थी। बुआ बोली, संग्राम छवि प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? वो जरूर तुम्हें धोखा दे रही है, या फिर उसका उस कॉलेज वाले लड़के से चक्कर है। या हो सकता है बुआ आपको गलत फहमी हुई हो, वो प्रेग्नेंट नहीं हो, ये उसका पति संग्राम था। अरे ये देखो रिपोर्ट, डॉक्टर खुद बता कर गई है 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरा तो उसी वक्त माथा ठनक गया कि ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारी रिपोर्ट आई थी कि तुम बाप नहीं बन सकते, तो फिर ये बच्चा किस हराम खोर का है? उनकी बात सुनकर छवि की आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ बिना वजह अपने आप पेट की तरफ चला गया। तभी उसे संग्राम की आवाज़ आई, बुआ आप चिंता ना करें, मैं उस हरामखोर के बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, मैं इसे इसकी कोख में ही ख़त्म कर दूंगा। छवि की रही सही खुशी भी गायब हो गई। वो जल्दी ही अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आकर बहुत रोई। संग्राम का ये कौन सा चेहरा है जो उसने आज तक नहीं देखा? या यही उसका असली चेहरा है? ये अपने बच्चे के बारे में ये सब कैसे बोल सकता है? मैं इसके बिना किसी के साथ नहीं सोई, तो ये इसे मारने की कैसे सोच सकता है? इतने में संग्राम उसके पास कमरे में आया तो वह चादर ओढ़कर सो रही थी। संग्राम उसके करीब आया, उसके माथे पर हाथ रख के बुखार देखा, फिर उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। छवि का सारा शरीर कांप रहा था, तो उसने प्यार से उसके माथे पर थपथपाकर उसे सुलाने की कोशिश की, जैसे किसी बच्चे को सुलाते हैं। छवि को सच में नींद आ गई। अगले दिन छवि उठी तो संग्राम की बाहों में थी। वो धीरे से उठने लगी तो संग्राम भी उठ गया। वो बोला, उठ गई मेरे मुन्ने की मम्मी? छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने उसे किस करते हुए कहा, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, रेस्ट करो, तुम्हें नाश्ता मैं यहीं ला कर देता हूँ। कहकर वो उठकर चला गया और वहाँ किचन में गया। शंभू अभी जागा नहीं था तो उसने खुद ही फ्रिज में देखा एक गिलास दूध पड़ा है। वो उसने गर्म किया और ऊपर ले जाकर छवि को दिया। जब संग्राम नीचे आया तो छवि ने काफ़ी सोचा, फिर उसने तय किया कि वो संग्राम पर शक नहीं करेगी। संग्राम ऐसा नहीं करेंगे। उसने दूध पकड़ा और पी लिया।
फिर संग्राम ने उसे दोबारा लिटाकर बोला, तुम रेस्ट करो, खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, बाहर मत जाना, मैं खाना यहीं ला दूंगा। सुनो, तुम्हें हमारे बेबी का ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है, जो शंभू देगा सिर्फ वही खाना है, समझी। छवि सर हिलाती रही, पर वो मन में सोच रही थी कि ये आदमी कितना दोगला है। बुआ से कह रहा था कि इस बच्चे को मार देगा और मुझे कह रहा है कि मैं इसका ध्यान रखूं। उसे संग्राम के हाथ लगाने से भी चिढ़ हो रही थी। एक तरह से उसे अब संग्राम से नफरत होने लगी थी। ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? अगर मुझे कोई आकर बताता ये ऐसा कह रहा है तो इसका बर्ताव देखकर मैं बताने वाले को डांटती और कहती कि तुम देवता समान आदमी के बारे में क्या कह रहे हो। लेकिन अब तो मैंने खुद अपने कानों से संग्राम और बुआ की बात सुनी है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं दिल में संग्राम से प्यार अभी जिंदा था। उसे हल्की सी उम्मीद थी कि ये ऐसा नहीं करेगा। दूध पीने के बाद उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका बच्चा कोई नुकसान ना हो जाए। टेंशन में वो भी सो नहीं पा रही थी। संग्राम तैयार होकर उसके लिए ब्रेकफास्ट खुद ही लाया। उसने उसे खिलाया। तब तक चंबा भी आ गई। संग्राम ने उसे छवि का ध्यान रखने को कहा और वो खुद काम पर चला गया। चंबा ने संग्राम को जाते हुए देखकर खुश होकर छवि को बधाई दी। छवि खुश थी कि दूध पीने के बाद उसका बेबी ठीक है। वो अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग कर रही थी। इसी तरह हफ्ता गुजर गया। संग्राम उसे खुद कॉलेज छोड़ जाता और लेने भी आता। उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता। अब छवि को भी लगने लगा था उसने गलत सुना है। अब वो भी खुश रहती थी रोज की तरह। एक सुबह संग्राम ने उसे दूध ला कर दिया। वो पीकर सो गई। संग्राम अपने कमरे में तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद छवि के पेट में दर्द होने लगा और वो दर्द से तड़पने लगी। कुछ ही देर में उसकी चादर खून से भर गई। छवि अपने दिल और शरीर के दर्द से तड़प उठी और चिल्ला भी नहीं सकी। उसे संग्राम पर गुस्सा आ रहा था। जब संग्राम तैयार होकर वहां आया तो उसे बेहोश देखकर वो परेशान हो गया। उसने उसी वक्त उसे कंबल में लपेटा और उसी वक्त हॉस्पिटल ले गया। नीचे लिविंग रूम में बुआ ने उन्हें जाते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल नाच गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी को खोलकर देखा। उसमें रखे पाउडर को ले जाकर टॉयलेट में फ्लैश कर दिया। हॉस्पिटल संग्राम बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने तो इसे बचाने की कितनी कोशिश की, फिर भी ये क्या हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि हो सकता है किसी ने फ्रिज में पड़े दूध में ही कुछ मिला दिया हो। क्यों? आखिर अब तक ये सब क्या था? बुआ अपने अच्छा नहीं किया। एक बार मेरे हाथ आपका वो राज लग जाए, फिर मैं आपसे एक एक बात का बदला लूंगा। उसने मन में सोचा। छवि को होश आया। संग्राम उसके पास आया। उसने छवि को गले लगाया, लेकिन वो बिल्कुल चुप हो गई। उसने संग्राम को कुछ भी नहीं कहा। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और बोला, रो मत छवि, जो भगवान को मंजूर है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। छवि फिर कुछ नहीं बोली। उसे अब संग्राम का डरावना चेहरा देखकर डर लग रहा था, मानो उसका दिल भी ऐसा ही काला और भद्दा हो। उसे अब संग्राम के छूने से भी घिन आ रही थी। संग्राम ने सोचा कि ये बच्चे के खोने से दुखी है, इसलिए ऐसा कर रही है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही। संग्राम उसी के पास रहता। छवि कुछ नहीं बोलती थी, मानो गूंगी हो गई हो। संग्राम जितना उसे खुश करने की कोशिश करता, वो उतनी ही नफरत करती। तीसरे दिन वो घर आ गए। बुआ और भाभी उससे मिलकर बहुत रोए, लेकिन छवि बिल्कुल नहीं रोई। उसने तय कर लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। कुछ दिन और गुजरे। संग्राम उसका पूरा ध्यान रखता, लेकिन अब छवि को संग्राम का प्यार जहर की तरह लगने लगा था। वो रात को भी रोज उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता। छवि को बहुत बुरा लगता था, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। कुछ दिन बाद सब कुछ फिर पहले की तरह हो गया। उस दिन संग्राम उसे कॉलेज छोड़कर गया। वो दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा। वो कॉलेज में आई तो उसकी हालत देखकर मीना और सहस भी हैरान हो गए। सर आ गए तो मीना अपनी सीट पर चली गई। सहस ने पूछा, ये क्या हाल बना लिया है? क्या हुआ है सहस? क्या तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज सकते हो, जहाँ संग्राम मुझे ढूंढ ना पाए? मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, छवि ने कहा। सर बोल रहे हैं यह उस पर छवि बोली। बहुत धीरे बोली थी, इसलिए सहस कुछ सुन ही नहीं पाया था। पूछा, कुछ कहा तुमने? उसने नहीं, कुछ खास नहीं। उसने कुछ सोचकर मना कर दिया। फिर लंच टाइम में उसने सहस और मीना को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रही हूँ। मैं छोड़कर आऊं? सहस ने पूछा। नहीं, मैंने संग्राम से बात की थी,
वो कह रही थी कि टैक्सी करके आ जाना, तुम जाना चाहते हो तो बाहर तक छोड़ आओ, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। वो कहकर वो बाहर को चल दी। वो दोनों उसे बाहर गेट तक छोड़ने आए। सहस ने टैक्सी बुला दी और वो बैठकर चल दी। थोड़े आगे जाने पर उसने टैक्सी वाले को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। टैक्सी वाला चल दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक कार थी जो कॉलेज से उसका पीछा कर रही थी। वो रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरी, वो कार वाला आगे आया और बोलो, फोटो वाली लड़की है, पकड़ लो इसे। छवि कुछ कहती उससे पहले ही उन लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो अंधेरे कमरे में थी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि उसे किसने पकड़ा है और क्यों पकड़ा है। तभी उसे बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा मानो मार धाड़ हो रही हो। तभी जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही कमरे में रोशनी भर गई। उसने आंखों पर हाथ रख लिया, फिर हाथ हटाया तो देखा सामने संग्राम खड़ा था। वो वहीं बैठी उसे देखती रही। संग्राम ने आकर उसे उठाया और गले से लगा लिया। छवि अब भी संग्राम से दूर रहना चाहती थी। उसे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई कि संग्राम उसे घर ले आया। आज दोपहर उसे फोन आया कि छवि लंच टाइम में ही वापस जा रही है, तो उसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इतने दिन छुट्टी के बाद दिल नहीं लग रहा होगा तो रहने दो। वो अपने काम में लग गया। फिर 1 घंटे बाद उसे पता चला कि छवि घर नहीं आई, तो उसे सीसीटीवी को चेक करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इस तरह वो इस कमरे तक पहुंच गई। उसने पूछा, तुम रेलवे स्टेशन पर क्यों गई थी? मैं भागना चाहती थी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुटता है यहाँ, छवि बोली। छवि, ऐसा नहीं कहते, देखो तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता, बस अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आपने अपने बच्चे को मार दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। लेकिन नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके बिना किसी बात के मेरे बच्चे को किसी और का कह दिया, और आपने ना सिर्फ मुझे गाली दी, उल्टा उसे भी गाली दी। उसे इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। मुझे क्यों बचाया? मर जाने देते, मुझे नहीं जीना। मुझे एक बात का पता चल गया कि आप जितने बदसूरत हैं, आपका दिल उससे ज्यादा बदसूरत। छवि ने इतने दिन से सारी भड़ास निकाल दी। संग्राम हैरान रह गया कि इसके मन में मेरे लिए कितनी नफरत है। वो कुछ बोलता इससे पहले ही शंभू का मैसेज आया। बुआ आपके कमरे के बाहर खड़ी हैं। मैसेज देखते ही उसके सुर बदल गए। वो बोला, हाँ मैंने उसे मारा है। शेर उन बच्चों को मार देते हैं जो उनके नहीं होते। फिर भी एक इंसान हूँ। मैं क्यों किसी हराम के बच्चे को रखता? मेरा दिमाग खराब नहीं है। जिस टोन में आज की बात है ना, दोबारा कर लेना। मुझे यानी संग्राम को बगावत करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। तुमसे 2 शब्द हंस के क्या बोल दिए, तुम तो सिर पर चढ़ गई। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद, टिक कर यहीं रहो। रहकर वो दन दनाता हुआ वहां से चला गया। उसके बाहर आने से पहले ही बुआ भाग गई। छवि घुटनों में सिर दिए रो रही थी। सोच रही थी, संग्राम शुरू से ही ऐसा था, मैं ही पागल थी जो समझी नहीं। ये मुझे प्यार करने लगा है। भगवान ने मेरी किस्मत में सारे पतझड़ लिख दिए हैं। बहारें लिखना तो भूल ही गए हैं। संग्राम अपने कमरे में आया और आते ही उसने दीवार पर मुक्का मारा। फिर वो शीशे के सामने खड़ा होकर शीशा देखने लगा। उसे छवि की बात याद आ गई। तुम खुद जितने बदसूरत हो, तुम्हारा दिल उससे कहीं ज्यादा बदसूरत। उसे अपनी कही बातें याद आई तो खुद से नफरत हो रही थी। छवि ने उससे नफरत करके ठीक ही किया। फिर वो बुआ के बारे में सोचने लगा कि ये किडनैप किसने करवाया था। फोटो तो किसी घरवाले ने ही दी थी। आखिर ये इतनी उलझती क्यों जा रही है? पता नहीं ये कब पकड़ में आएंगे। उसने सोचा कि उसे छवि को छोड़ देना चाहिए। उसे क्यों अपने साथ घसीटूं? मैं उसे आजाद कर दूंगा। तुम तो सिर पर चढ़ गई हो। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, टिक कर बैठ जाओ यहीं रहकर। तो दंदनाता हुआ वहां से चला गया। उसके बाहर आने से पहले ही बुआ भाग गई। छवि घुटनों में सर दिए रो रही थी। सोच रही थी, संग्राम शुरू से ही ऐसा है जो समझी कि मुझे प्यार करने लगा है। भगवान ने मेरी किस्मत में सारे पतझड़ लिख दिए हैं। बाहर लिखना तो वो भूल ही गए। संग्राम अपने कमरे में आया और आते ही दीवार पर मुक्का मारा। फिर वो शीशे के सामने खड़ा होकर शीशा देखने लगा। उसे छवि की बात याद आ गई। तुम खुद जितने बदसूरत हो, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा बदसूरत है। अपनी कही बातें याद आई तो उसे खुद से नफरत हो गई। छवि ने उससे नफरत करके ठीक ही किया। फिर वो बुआ के बारे में सोचने लगा।
कि ये किडनैप किसने करवाया है। फोटो तो किसी घर वाले ने ही दी होगी, आखिर ये इतनी उलझती क्यों जा रही है, पता नहीं ये कब पकड़ में आएंगे। उसने सोचा कि उसे छवि को छोड़ देना चाहिए, उसे क्यों अपने साथ घसीटूं, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, जाए वो कहीं भी जाए, अपनी ज़िंदगी जिए, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उसने बचपन से ही दुख देखे हैं, अब तो खुशी देख ले। ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, कल की सुबह उसके लिए नया जीवन लेकर आएगी। उसे पता चल गया था कि बुआ ने सारे दूध में ही दवा मिला दी थी। जब ये छवि को हॉस्पिटल ले गया था तो उन्होंने बाकी का सारा दूध फेंक दिया था जो शंभू ने देखा था। अब ये किडनैपिंग इसके चाचा ने करवाई थी, ये तो इसने स्कूल से इस पर नज़र रखने का एक आदमी रखा था, तो पता चल गया और वो उसे बचा लिया। उसे डर था कि ये यहाँ रही तो कोई ना कोई मुसीबत इस पर भी आती रहेगी, सो इसने खुद को समझाया कि वो उसे जाने देगा। अगली सुबह छवि के कमरे में गया। छवि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसे देखकर वो वहीं रुक गई। संग्राम आकर बेड पर बैठ गया, फिर हौसला कर कर बोला, छवि मैंने तुम्हारी रात की बातों पर विचार किया। मैंने बहुत सोचने के बाद तय किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता और ना ही तुम्हारी ये नफरत सह सकता हूँ। मैं अपने प्यार के खातिर तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम कल कहीं जाना चाहती थी ना, जाओ, जहाँ जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊँगा। ये लो, इसमें बहुत से पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखना। इसका पासवर्ड ये रहा, याद रखना। सूटकेस में कपड़े डाल लो और सबसे कह दूंगा कि तुम अपने घर जा रही हो। अगर मुझे बताना नहीं चाहती, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आऊँगा, फिर जहाँ जाना चाहो चली जाना, पर ध्यान से, कल की तरह कोई मुसीबत नहीं लेना। ये फ़ोन में सबसे पहले मेरा नंबर है, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, कहकर उसने उसे एक कार्ड और उसका फ़ोन दे दिया। आप मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दीजिए, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी मनाली में हुई थी, मैं उसी के पास जाऊंगी। छवि बोली, ठीक है, मैं तुम्हें खुद ही मनाली छोड़ आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम गलत हाथों में पड़ो, तुम अपनी फ्रेंड के घर चली जाओगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हारी कसम। तुम मना मत करो, पहले नाश्ता कर लो, कहकर वो उसे नीचे ले आया। छवि के मन में अभी तक शक था कि कहीं संग्राम नाटक तो नहीं कर रहा, वो उसे कहीं और ले जाकर तो बंद ना कर दे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने नाश्ता किया। संग्राम ने शंभू से कहकर उसके लिए एक कुछ फ्रूट और खाना रखवाया। फिर वो उसे लेकर रेलवे स्टेशन आ गया। उसने हमेशा की तरह मास्क और काला चश्मा लगाया हुआ था। वो कभी इतनी भीड़ वाली जगह पर नहीं गया था। उसने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया, सो अंदर वो आकर बैठ गया। तब उसे सांस आई। छवि को भी अभी यकीन नहीं था। फिर ट्रेन चल पड़ी। संग्राम अपनी सीट पर सो गया। दोनों में ज़्यादा बात नहीं हुई। अगले दिन वो सुबह मनाली पहुंच गए। उसने पता टैक्सी वाले को बताया और वो लोग अपनी फ्रेंड के घर आ गए। आप वापस कैसे जाएंगे? मैंने फ़्लाइट बुक कर ली है, उसने जवाब दिया। उसे अच्छा लगा कि कम से कम इसे मेरी इतनी तो चिंता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, छवि बोली। संग्राम से कुछ और बोला ही नहीं गया, उसका दिल रो रहा था। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? छवि ने जवाब में सर हिलाया। संग्राम ने उसे गले लगा लिया, फिर कुछ देर बाद छोड़कर बोला, आप कोई भी ज़रूरत हो हिचकिचाना नहीं, फ़ोन कर देना जब भी वापस आना चाहो। इस दुनिया से दिल भर जाए तब मैं भी हूँ, तुम बस आ जाना। फिर वो घर के अंदर चली गई और संग्राम वापस आ गया। उसकी दोपहर की फ्लाइट थी। वो कार में बैठकर उन रास्तों को देखता रहा। उसने समय पर फ्लाइट ले ली। छवि जब लिखे हुए पते को देखा और बैग में रख लिया। इस जगह पर एक स्कूल ड्राइंग टीचर की जरूरत थी। ये उस कारण यहाँ आई थी। इसे यह भी नहीं पता था कि उसे वहाँ काम क्या मिले या ना मिले। उसने संग्राम से झूठ बोला था ताकि वो उसे छोड़कर जाए। संग्राम के जाते ही वो उस गली से निकली और टैक्सी करके कसोल शहर की तरफ चल दी। वो वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। टैक्सी वाला उसे लेकर चल दिया। वो बहुत ही बोलता था, मैडम आप कसोल में किसके पास जा रही हैं? मतलब किसके घर जाना चाहती हैं? आपको, मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं भी जानता होऊंगा। टैक्सी ड्राइवर बोला, मुझे एक स्कूल में जाना है, ये कोई SM मॉडल स्कूल है। छवि ने स्कूल का नाम पढ़कर बताया। अरे वाह दीदी जी, आप तो हमारे ही घर जा रहे हो।
हमें ये टैक्सी मैडम जी ने ही लाकर दी है। यूं कहिए कि हमारे शहर की शान और जान है मैडम जी। मेरा मतलब जिनका ये स्कूल है वो मैडम। ड्राइवर बोला। वो मुझे रख लेंगी क्या? छवि ने पूछा। अरे दीदी जी, हम कहेंगे तो जरूर रख लेंगी। हमें बहुत मानती हैं। वैसे भी वो दिल की बहुत अच्छी हैं, सबकी हेल्प करती हैं। दीदी जी, रास्ते में कुछ खाना हुआ तो बता देना। अब तो आप अपने ही घर की हो गई हो, ड्राइवर बोले जा रहा। छवि को इनके इतने अपनेपन से डर लग रहा था। उसने सोच लिया था कि ये इससे कुछ लेकर नहीं खाएगी। इसने तो इसी डर से सोम दादा से भी कुछ लेकर नहीं खाया था जब वो पहली बार उसे राजस्थान से लेकर आ रहे थे, जबकि वो इतने बुजुर्ग थे। ये तो फिर भी जवान है। नहीं, मैंने नाश्ता किया हुआ है और फल फ्रूट मेरे पास है, मेरे पति लेकर देकर गए थे। उसने उसे बताया कि वो शादीशुदा है और उसके अपने पति से बनती भी है। आगे की कहानी जानने के लिए आप प्यार का इंतजार भाग 6 देखें। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है और आपको कहानी कैसी लगी कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।